आज हम जानेंगे स्टीम स्टरलाइज़र के बारे में, जिसे ऑटोक्लेव मशीन भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं ऊपर से कैसा दिखता है। तो ये एक जैसा ही मशीन है दो। तो इसके अंदर ये ऐसा चेम्बर रहता है जहाँ पर हम लोग सामान रखते हैं और स्टराइल करते हैं। ये डोर जैसे खुल के अंदर का पोर्शन दिखा रहा हूँ आपको। तो ये ट्रॉली में सारे चीज़ें रख के हम लोग स्टराइल करते हैं। इसमें अलग अलग रैक्स है, तो यहाँ पर सामान रख के ये जो डोर दिख रहा है इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। सामान को पैक करने के लिए हम एक स्पेशलाइज्ड कपड़े या फिर ड्रेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेप एक सही शब्द होगा इसके लिए। तो ये जो मटेरियल है ये ऐसा मटेरियल है कि जब ये मतलब पहली बार यूज़ करेंगे तो अब स्टीम अंदर चला जाएगा और ये जो है जो स्टरलाइजेशन हो जाएगा। पर उसके बाद ये जो पोर्स हैं, आप छोटे छोटे पोर्स देख रहे हैं, ये लॉक हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, स्टरलाइजेशन होने के बाद बाहर का कोई गंदगी या फिर कुछ एयर में कुछ जीवाणु कीटाणु अंदर नहीं जा सकते हैं। एक बार स्टराइल होने के बाद ये जो इसके पोर्स हैं ये लॉक हो जाते हैं। ये जो मटेरियल है इसका फील लेने के लिए आपको जस्ट एक दिखाऊंगा कि पानी का ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट जो है इसमें देखो कैसा हाइड्रोफोबिक वे में इसमें इसके ऊपर रहता है। मतलब देखिए ये गीला नहीं हो रहा है। अब देखेंगे ये मटेरियल को तो इससे आपको कुछ अंदाज़ा आ जाएगा कि ये थोड़ा सा अलग मटेरियल है जो हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। इस मटेरियल से जो भी हमारा सामान है, इंस्ट्रूमेंट है, वो पैक कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद ये जो ट्रॉली टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, हम इसमें रख के मशीन के अंदर चला जाता है। ऊपर में प्रेशर गेजेस है और पैनल्स है जो कि अलग अलग प्रेशर रीच करने पे डेटा इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से हमने सामान रख दिया अंदर और फिर ये जो असिस्ट करने वाला ट्रॉली है ये निकाल दिया। अब हम लोग डोर क्लोज करेंगे। ये हमारा एक मैनुअल डोर है और इस अलग अलग मशीन्स में किसी में ऑटोमेटिक डोर्स भी आते हैं। तो ये वाला मैनुअल वाला डोर है। तो कुछ इस प्रकार से ये मैनुअली क्लोज हो जाता है। हम देख सकते हैं ये क्लोज करने के बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो पैनल है वहाँ से हम लोग साइकिल रन करते हैं। अब इस जो सामान है वो निकालने के लिए हम लोग स्टराइल सेक्शन से निकालते हैं। ये स्टराइल सेक्शन है, वो जहाँ से डाले थे वो अनस्टराइल सेक्शन था और ये जो है स्टराइल सेक्शन है। मतलब दोनों जो है उसके एंड अलग अलग रहते हैं। अब एक जगह से हम लोग डालेंगे सामान स्टराइल करने के लिए और दूसरी जगह से निकालेंगे। तो ये दूसरी जगह से हम लोग जैसे सामान निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से यह निकलता है स्टराइल होने के बाद, और फिर इसको अलग अलग जगह में स्टोर किया जाता है एक स्टराइल जोन में। ये वापस मैं दिखा रहा हूँ, ये सामने का पोर्शन जहाँ से हम लोग मटेरियल डाले थे ये अनस्टराइल जोन है। मतलब यहाँ पे जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ से हम लोग डालते हैं। ये मशीन के ऊपर का भाग में आप देखिए कैसे कैसे न्यूमेटिक्स है। यहाँ पे हर जगह प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और ये सब चीज़ों का नियंत्रित होता है। यहाँ से अलग अलग पंप्स है, यहाँ पर न्यूमेटिक एक्चुएटर्स है जिससे अलग अलग चीज़ें ऑपरेट होती हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसमें आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप ये सफ़ेद बड़ा सा पाइप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक ड्रेन पाइप है। मतलब जितना भी वाटर ड्रेनेज है तो यहाँ से ये ड्रेन हो जाता है। यहाँ पे आप दो पंप्स देख सकते हैं, रेड और ब्लू। तो जो रेड पंप है ये जो है स्टीम जनरेटर के यहाँ पर पानी को पंप करता है। उसके बाजू में जो ब्लू पंप है ये वैक्यूम पंप है। मतलब जब वैक्यूम का साइकिल आएगा तब ये एक्टिवेट होता है। ऊपर में आप ये देख सकते हैं ये स्टीम ट्रैप है। तो ये स्टीम ट्रैपिंग का काम करता है। तो ये जो भी कंडेंस वाटर है उसको निकाल देता है, स्टीम को जाने देता है और जो है कंडेंस वाटर को निकाल देता है। ये जो है आप देख सकते हैं जो काला चीज़ दिख रहा है ये एयर स्प्रिंग वॉल्व है। तो ये ऑपरेट होने के लिए एयर से ऑपरेट होता है और क्लोज होने के लिए स्प्रिंग से क्लोज हो जाता है। अब ये देखेंगे इसके जस्ट ऊपर में आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये यूनियन है। तो इसको जैसे आपको नीचे में काम करना है तो जस्ट आप ऊपर का खोल के इसको चीज़ों को निकाल के काम करके वापस से वो रिफिट कर सकते हैं। ये काफ़ी अलग अलग जगह पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर मुझे सर्विस के लिए आपको यूज़ करना है तो आधा ही सेक्शन आप लोग खोल के काम कर सकते हैं। ये अलग अलग जगह में आपको ये सेम यूनियन दिख जाएंगे। जैसे अभी आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ में भी यूनियन दिया हुआ है। जैसे ऊपर में भी एक पाइप दिखाता हूँ आपको, हाँ ये देखिए पाइप, यहाँ पर भी दिया हुआ है यूनियन। अगर जैसे आपको सिर्फ ऊपर के इसमें काम करना है तो आप जैसे उसको खोल के वहाँ पर काम कर सकते हैं, या फिर कभी पता चला सर्विस में कुछ पार्ट चेंज करना है तो वो पार्ट चेंज कर सकते हैं और बाकी चीज़ सिस्टम को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आप लाल एक पोर्शन आप देख सकते हैं ये हीट एक्सचेंजर है। तो हीट एक्सचेंजर क्या करता है कि एक तरफ से कोल्ड वाटर जाता है, एक तरफ से जो हॉट वाटर हो जाता है। मतलब जो आउटपुट में हॉट वाटर आउट होता है तो उससे क्या होता है जो टेम्परेचर, जैसे अगर कोई साइकिल में कम करने का मैकेनिज्म है तो वो उससे टेम्परेचर कम हो जाता है।
ये था नीचे में न्यूमेटिक, और ऊपर में आएंगे तो इलेक्ट्रिकल पैनल मिलेगा आपको। तो ये जो सामने का मेन कंट्रोलर यूनिट है इसका ही पूरा पीछे में है, तो सारे कंट्रोलिंग यहाँ से होते हैं। और इसके पीछे पूरा इलेक्ट्रिकल का पैनल है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। तो पहला ये है कॉन्टैक्टर, फिर है ब्रेकर्स। ये जो कॉन्टैक्टर है ये जो बॉयलर का प्रेशर मेंटेन करता है, बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन करता है ये। इसके साथ दो स्विचेस लगे हुए हैं, एक कट ऑफ का है और एक ऑपरेटिंग का है। तो ये दोनों जो है एक साथ में काम करते हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे ही प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो कट ऑफ कर देता है। ये जो ये कंट्रोल स्विचेस है ये साथ में वर्क करता है, तो ये कट ऑफ कर देता है ताकि ज़्यादा प्रेशर बढ़ ना सके। इसके बाद जेन प्रो बोर्ड है इसके अंदर, जो कि पानी का लेवल जो है वो कंटिन्यूस मेंटेन करता रहता है कि कम है ज़्यादा है, तो ये सब मॉनिटर करते रहता है। इसके बाद हम ऊपर में देखेंगे तो यहाँ एसएसआर लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट रिले। तो एक पंप को ऑन करने के लिए है और एक हीटर को ऑन करने के लिए है। इसके साथ में हमारे पास पावर सप्लाई लगा हुआ है जो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई करता है अलग अलग कंपोनेंट्स में। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स में यहाँ पर पावर सप्लाई सब जो है सप्लाई करता है। साइड में मेन स्विच है, ये जो आप देख रही है मेन स्विच है, इससे ही ऑन ऑफ होता है। अब ऊपर की तरफ आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो है ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। तो ये क्या करता है, जो प्रेशर है तो उसका वैल्यूज़ जो है हमको दिखाता है। ये जो है ये चेंबर का प्रेशर दिखाता है। ऐसे अलग अलग ट्रांसड्यूसर लगे हैं जो अलग अलग प्रेशर को दिखाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कॉयल से जो न्यूमेटिक प्रेशर है ये पीयू ट्यूब से ये इसमें जाता है। ये जो है प्रेशर रेगुलेट करता है कि बाकी के सोलोनॉइड वॉल्व्स में किस तरह सा प्रेशर जाएगा, तो ये यहाँ से रेगुलेट हो जाता है। तो ये प्रेशर रेगुलेट करता है, गेज में दिखाता है कि मेन प्रेशर से आगे की तरफ कितना प्रेशर जाएगा। ये न्यूमेटिक को चलाने वाला जो प्रेशर है वो वाला प्रेशर है। ये स्टीम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो मेडिकल गैस लाइन है, मेडिकल गैस पाइपलाइन का जो एयर का प्रेशर है, तो वो हम लोग यहाँ पे देते हैं। एयर हम लोग प्रेशराइज्ड एयर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो न्यूमेटिक्स है ये ऑपरेट हो सकें। जैसे हमने नीचे देखा था वैसे ही आपका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ऊपर में हमारे पास एयर स्प्रिंग वॉल्व है जो एयर से ओपन होता है और स्प्रिंग से क्लोज हो जाता है। तो ये सब जो है एयर स्प्रिंग वॉल्व्स आप देख सकते हैं। ये जो एयर स्प्रिंग वॉल लगे हुए हैं ये पूरा स्ट्रीम कंट्रोल करता है कि कब स्ट्रीम अंदर जाएगा, जैकेट में जाएगा, कब चेंबर में जाएगा। तो ये जो उसका ऑपरेशन है ये एयर स्प्रिंग वॉल्व से होता है। तो ये जो एयर स्प्रिंग वॉल्व है ये रेगुलेट करते हैं कि कब प्रेशर जो है अंदर जाएगा। तो ये सब न्यूमेटिकली यहाँ से ऑपरेट होता है। जब हम लोग साइकिल का एयर ब्रेक करते हैं तब यहाँ से हीपा फिल्टर से एयर जो है मशीन के अंदर जाता है। तो यहाँ से फिल्टर्ड एयर जो है मशीन के अंदर जाता है, जो कि जर्म्स वर्म्स या फिर डस्ट पार्टिकल सबको फिल्टर आउट करके मशीन के अंदर डालता है। ये जब नेगेटिव प्रेशर हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइंग के वक्त, तभी भी यहाँ एयर जो है ये यहीं से मशीन के अंदर जाता है। तो जितना भी एयर स्टेराइल एयर अंदर जाता है वो इस हिपा फिल्टर के थ्रू अंदर जाता है मशीन के। उसके बाद लगा हुआ है पीआरवी, ये आप देख सकते हैं पीआरवी। तो ये यहाँ से रेगुलेट होता है कि फास्ट या स्लो का एयर का इनलेट होना है, तो वो यहाँ से वो सेट हो जाता है। इसके बाद सेफ्टी वॉल्व्स लगे हैं। तो जब भी प्रेशर एक लिमिट से ऊपर चला जाता है या फिर कुछ एक मेल फंक्शनिंग होता है, जब प्रेशर ऊपर चला जाता है तो वो रिलीज़ कर देता है प्रेशर। ये अलग अलग है जहाँ का प्रेशर इंक्रीज करना है, जैसे चेंबर हो गया, जैकेट हो गया, इसके अलग अलग रहते हैं। तो जहाँ पर भी जब प्रेशर अब एक सेट लिमिट से ऊपर चला जाता है तो वो वाला खुल जाता है और वहाँ का प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर कभी भी अगर कुछ प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वहाँ से वो रिलीज़ हो जाएगा। तो सामने की तरफ आएंगे तो हमको लोग को 3 गेजेस मिलेंगे। पहला जो है जैकेट का प्रेशर, दूसरा चेंबर का, तीसरा स्टीम जनरेटर का प्रेशर बताता है हमको। तो कुछ सामने में ऐसा कुछ डिटेल मिलता है। और राइट साइड में जो है हम लोग को पैनल मिल जाता है जहाँ से हम लोग जो है साइकिल जो है ये अलग अलग साइकिल का ये सेट कर सकते हैं। तो अलग अलग कौन से साइकिल में चलाने का है तो वो सब हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये पैनल से हमको जो है हमको सब साइकिल के डिटेल्स पता चल जाता है। यहाँ पर यहाँ से हम लोग स्टीम जनरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग साइकिल कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा जो डिटेल्स है यहाँ पे मिल जाता है। नीचे की तरफ कुछ बॉयलर रहता है, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो कवर खोलने के बाद कुछ इस तरह से बॉयलर दिखता है। तो ये जो आप गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हीटर्स लगे हुए हैं जो कि स्टीम जनरेशन में मदद करते हैं। ये आप देखेंगे अलग अलग हीटर कॉइल्स लगे हुए हैं। तो इसके अंदर में जो वाटर रहता है तो उसको बॉयल करता है और स्टीम जनरेट करता है ये।
इसके बाजू में ये ग्लास ट्यूब रखा हुआ है, तो इससे जो ये है इस चेम्बर में जो कितना पानी है ये हमको दिख जाता है, कितना पानी है। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं 2 स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये वाटर इलेक्ट्रोड्स है जो इस चेम्बर के अंदर का वाटर लेवल जो है, बॉयलर के अंदर का वाटर लेवल मेंटेन करते हैं। बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कि जो वायरिंग है, जो पावर सप्लाई है, अलग अलग हीटर कॉइल का कुछ इस प्रकार से है। तो ये कुछ जानकारी थी स्टीम स्टरलाइज़र या ऑटोक्लेव मशीन के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से ये मशीन का पार्ट्स है और ये वर्क करता है।